चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो एक ही साथ आज़ादी की खुशी भी है और एक बहुत बड़ी एक भयानक त्रासदी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1947 के बंटवारे की। तारीख थी 14 अगस्त 1947। वो रात जिसका हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। वो पल जब गुलामी की जंजीरें टूट रही थीं और देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। पर उसी रात में एक अजीब सा एक गहरा विरोधाभास भी था। एक तरफ तो पूरा भारत अपनी नियति से मुलाकात करने के लिए, अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थीं। एक ऐसा घाव बन रहा था जो सच कहूं तो आज तक नहीं भर पाया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जश्न का एक पल इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदी की कहानी में कैसे बदल गया? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस तबाही के बीज बहुत बहुत पहले ही बो दिए गए थे। और इसकी जड़ें कहाँ थीं? इसकी जड़ें थीं अंग्रेज़ों की उस मशहूर पॉलिसी में, जिसे हम सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। ये वही नीति थी जिसने सदियों से साथ रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई खोद दी। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये बड़ा सोचा समझा प्लान था। पहले तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग नौकरियां और स्कूल बना दिए। फिर जो छोटी मोटी धार्मिक बातें होती थीं, उन्हें हवा देकर, उन्हें भड़काकर पूरे देश का मुद्दा बना दिया गया। मकसद साफ था, दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत का बीज बोना। और जब नफरत का ये बीज पनपा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसने राजनीतिक मांगों को जन्म दिया। मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां सामने आईं, जिन्होंने धर्म के नाम पर एक अलग मुल्क बनाने की जिद पकड़ ली। और फिर वो पल आया जिसने इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया। वो क्या था? वो थी एक नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर जिसे दो नए देशों की किस्मत तय करनी थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटने की इतनी बड़ी, इतनी अहम जिम्मेदारी आखिर दी किसको गई थी? ये जिम्मेदारी दी गई सर सिरिल रैडक्लिफ को। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो एक ब्रिटिश जज थे, जिन्होंने इससे पहले कभी भारत में कदम तक नहीं रखा था। उन्हें यहाँ की जमीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और सोचिए, इतने बड़े काम के लिए, करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए उन्हें वक्त कितना मिला? सिर्फ 6 हफ्ते। जी हाँ, सिर्फ 6 हफ्तों में उन्हें ये तय करना था कि कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा खेत भारत में होगा और कौन सा पाकिस्तान में। इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? रैडक्लिफ ने नक्शे पर जो लकीर खींची, उसने पंजाब और बंगाल को बेरहमी से बीच से काट दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि सुबह जब लोग उठे तो उन्हें पता चला कि उनका घर तो भारत में है, पर उनके खेत पाकिस्तान में चले गए हैं। गांव, घर, परिवार, सब कुछ रातों रात एक लकीर से बट गया था। और एक नक्शे पर खींची इस लकीर की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, वो बहुत बहुत बड़ी थी। अब जरा उस दर्दनाक पलायन पर नजर डालते हैं जो इस लकीर के खिंचने के बाद शुरू हुआ। आंकड़े देखिए, लगभग 2 करोड़ लोग, जी हाँ, 2 करोड़ लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। ये इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक था। और ये कोई आसान सफर नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, लोग खचाखच भरी ट्रेनों की छतों पर बैठे हैं, ट्रकों में जानवरों की तरह ठूसे हुए हैं, या फिर बैलगाड़ियों पर, साइकिलों पर अपनी जिंदगी भर की कमाई समेटकर एक अनजान भविष्य की ओर भागे जा रहे थे। और जो लोग किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उन्हें शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा, जहां न सिर पर छत थी, न पीने को साफ पानी, न खाने को पूरा भोजन। जो लोग कल तक अपने घरों के मालिक थे, आज वो शरणार्थी थे। इन सब घटनाओं ने एक ऐसा जख्म दिया, एक ऐसा घाव छोड़ा, जो शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं भर सकता। इसकी विरासत, इसका दर्द आज भी हमारे साथ है। एक अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में करीब 15 लाख बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपनी माँ, किसी का भाई बिछड़ गया,
तो किसी की बहन हमेशा के लिए छूट गई। और ये जो तस्वीर है ना, ये उस वक्त की सच्चाई को बड़े ही सख्त तरीके से बयान करती है। देखिए, एक तरफ जब अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी भारत छोड़ रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया, और दूसरी तरफ लाखों लोगों को उसी अराजकता, उसी हिंसा और उसी त्रासदी में अकेला छोड़ दिया गया था, जिसे खुद अंग्रेजों ने ही तो पैदा किया था। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं कि क्या नक्शे पर खींची गई एक लकीर से जो जख्म बनता है वो कभी सच में भर भी सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में और करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा है।